हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 7th के विज्ञान में ऊष्मा का। तो हमारा टॉपिक ऊष्मा चल रहा था, तो उसमें हमने चालन विधि सीखी। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, समुद्र समीर, थल समीर, ठंडा गर्म, गर्म ठंडा, ऐसा देख रहे हैं ना। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने अभी तक चालन विधि पढ़ी। चालन विधि में क्या होता है, किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जैसे वो माध्यम जैसे हो सकता है आपका, जैसे लोहे की कोई रॉड या किसी धातु का कोई बर्तन, उसके माध्यम से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो वो आपका हो गया चालन। ठीक है। अब आते हैं एक संवहन विधि। एक संवहन भी और होता है। संवहन में क्या होता है, जैसे आपने कभी कोई मोमबत्ती ली हो, मोमबत्ती पे लौ ज्वाला जलाई हो, उसके ऊपर हाथ रखा हो, तो देखा है कि ऊपर हाथ रखते हैं हम मोमबत्ती से ऊपर, फिर भी हमारा हाथ गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्यों? ऊष्मा के संवहन के कारण। तो संवहन के लिए संवहन करता कौन है? संवहन करती है वायु। कौन करता है? वायु। वायु संवहन का काम करती है, मतलब वो अपने साथ ऊष्मा ले जाती है और दूसरे स्थान पे पहुंचा देती है। ठीक है। तो ये संवहन के माध्यम से हो पाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें तो आपने देखा है कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास ज़मीन पर, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य हो गया हमारा सन, और ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो यहाँ से प्रकाश कैसे आता है? क्या चालन से आता है? क्या संवहन से आता है? सूर्य से भी तो हमें जो प्रकाश और जो ऊष्मा मिलती है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर हम चालन की बात करें तो उसके लिए माध्यम होना चाहिए। संवहन की बात करें तो वायु होनी चाहिए, वो भी एक माध्यम है। तो फिर ये बीच में, पृथ्वी और इसके बीच में तो अंतरिक्ष रहता है, निर्वात रहता है। ना तो यहाँ वायु रहती है, ना कोई अन्य पदार्थ रहते हैं। तो फिर ये ऊष्मा कैसे आती है यहाँ से यहाँ तक? ये प्रकाश कैसे आता है? तो ये आता है विकिरण में। कैसे? विकिरण के द्वारा। कैसे? विकिरण के द्वारा आता है हमारे पास। अब विकिरण के द्वारा कैसे आता है, विकिरण क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। आपने कभी देखा है कि गैस स्टोव पे आपके पे कोई बर्तन रखा है, उसको हटा के आप अगर अलग रख दें, और वो जैसे मान लो सब्जी ही रखी है, कि थोड़े समय बाद ये फिर ये सब्जी कैसे हो जाती है? ठंडी हो जाती है। अब ठंडी कैसे होती है, सोचा है कभी? वो होती है कि जो ऊष्मा है ना, उसका वातावरण में विकिरण हो जाता है। ऊष्मा का विकिरण हो जाता है, तो वो विकिरण के कारण ही ठंडी होती है। तो ऐसे विकिरण के द्वारा ही सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा के रूप में आता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे संवहन की। तो संवहन समझें, जैसे यहाँ चित्र से देखेंगे समझेंगे। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं ये क्या है? समुद्र है, साफ साफ दिख रहा है समुद्र है। और यहाँ देख रहे हैं सूर्य निकला हुआ है, यहाँ पे अंधेरा दिखाई दे रहा है आपको। तो देखा, समुद्र समीर जो बनती है वो दिन के समय बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम समुद्र समीर के चित्र को देख रहे हैं, तो समुद्र समीर दिन के समय बनती है और थल समीर रात के समय बनती है। अब ये समुद्र समीर क्या होती है और थल समीर क्या होती है? देखिए, जो समुद्र के किनारे इलाके होते हैं ना, समुद्र के सहारे जितने भी स्थान होते हैं, तो उनमें जो घर बनाते हैं लोग अपने, वो समुद्र की ओर अपने घर की खिड़कियाँ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन के समय पृथ्वी गर्म हो जाती है, पानी रहता है ठंडा। तो क्या होता है, यहाँ से समुद्र से जो ठंडी हवाएं हैं वो स्थल की ओर, जमीन की ओर जाती हैं। तो जब ये ज़मीन की ओर जाएंगी तो खिड़की के माध्यम से उनके घरों में पहुँचती है, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है। और यहाँ जो गर्म वायु है, वो ज़मीन की गर्म वायु उठ के ऊपर चली जाती है, और ये ठंडी वायु इसकी जगह पे, यहाँ पे ठंडी वायु है, ये गर्म वायु यहाँ पहुँच गई। फिर क्या करती है ये गर्म वायु? फिर अब रात को होता है उल्टा, कि ज़मीन तो जल्दी ठंडी हो जाती है, ज़मीन तो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जल का जो टेम्परेचर है, दिन में जो जल गर्म हो गया, वो काफ़ी टाइम बाद ठंडा होता है। तो ज़मीन की जो ठंडी वायु है वो वापस फिर कहाँ जाती है? समुद्र के पास चली जाती है। समुद्र के पास चली जाती है और वो निचले स्थानों में जमा यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ की जो गर्म वायु है वो कहाँ आ जाती है? वो इस यहाँ पे ज़मीन पे आ जाती है। तो क्या होता है, समुद्र समीर तो दिन में चलती है और थल समीर रात के समय। ठीक है। तो आज आपने सीखा क्या? समुद्र समीर और थल समीर के बारे में। और क्या सीखा? और सीखा आपने कि प्रकाश हम तक कैसे पहुंचता है। तो प्रकाश कैसे पहुंचता है? विकिरण के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।